नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश विश्वकर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी अनमोल ऑनलाइन पर। दोस्तों, हम लोग काव्य शास्त्र पढ़ रहे थे। काव्य शास्त्र में अलंकार को देख रहे हैं। अलंकार में हमने कल शब्द अलंकार को देखा था कि कौन कौन से शब्द अलंकार थे। तो आइए आज हम शुरू करते हैं। शब्द अलंकार में सबसे पहले देखेंगे अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्णों की आवृत्ति जहां एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार के 5 और भेद हैं, उनको भी हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डालिए अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। परिभाषा में लिख लीजिए, जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, जहां जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो, मतलब बार बार आए, आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार। जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, जहां एक ही वर्ण बार बार आए, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, जहां एक ही वर्ण बार बार आए, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में देख लीजिए, जैसे भगवान भक्तों की भयंकर, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भूति भगाइए, भूरी भीति भगाइए। भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
भाषप, 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 भाषप। की बार बार आवृत्ति, बार बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर होगा अनुप्रास अलंकार। ठीक, और उदाहरण लिख लीजिए। तरण तंजा, तरण तंजा, तट तमाल, तट तमाल, तरुवर बहुछाई, तरुवर बहुछाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ता शब्द, ता 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 ता। तो यहाँ पर ता वर्ण की आवृत्ति बार बार आई, बार बार हुई, या ता वर्ण बार बार आया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण और लिख लीजिए आप लोग। कानन कठिन, कानन कठिन, भयंकर भूरी, भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी। यहाँ पर आप देखेंगे कावण, कावण, भावण, भाव। तो एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। तीसरा उदाहरण थोड़ा सा डिफरेंट लगा होगा आप लोगों को कि इसमें चारों शब्दों में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार नहीं हुई। तो दो वर्णों में आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार लगाएंगे? अनुप्रास अलंकार लगाएंगे। अब ये किस भेद के अंतर्गत जाएगा? चलिए वहां पर हम चलते हैं। अब लिख लीजिए अनुप्रास अलंकार के भेद। अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद। तो कितने भेद हैं दोस्तों? 5 भेद हैं। सबसे पहले हमें जानना है अनुप्रास अलंकार। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीख भगाइए। तो यहाँ पर भा वर्ण की भावण बार बार आया हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास। कारण तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तावर, ता वर्ण का प्रयोग इसमें हुआ है, तो बार बार आया हुआ है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कानन कठिन भयंकर भारी, का वर्ण आया, फिर का वर्ण आया, फिर भा वर्ण आया, फिर भा वर्ण आया। तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो वहां पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए भेद लिख लीजिए। सबसे पहले छे का अनुप्रास। नंबर 1, छे का अनुप्रास। छे का अनुप्रास। दूसरा श्रुत्य अनुप्रास। श्रुत्य अनुप्रास। तीसरा हो जाएगा वृत्ति अनुप्रास। वृत्ति अनुप्रास।
चौथा लिखिए अंत्य अनुप्रास। अंत्य अनुप्रास। पांचवा लिख लीजिए लाटा अनुप्रास। लाटा अनुप्रास। तो ये अनुप्रास अलंकार के भेद कौन कौन से? छेकानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास। इसको वृत्त नहीं वृत्त्या कर दीजिए। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। चलो हमने संधि कर दिया। वृत्ति धन अनुप्रास को जोड़ेंगे तो हो जाएगा वृत्त्यानुप्रास। चौथा हो गया अंत्यानुप्रास, पांचवा हो गया लाटानुप्रास। आइए इस पेज को एक बार रिपीट कर लेते हैं, अच्छे से समझते हुए चलते हैं। ठीक, आज की क्लास में हम लोग देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या होगी? अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होगी जहां एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो या एक ही वर्ण जहां बार बार आए वहां पर कौन सा अलंकार होगा? वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण में हमने देखा भगवान भक्तों की भयंकर बुरी भीत भगाइए, तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बख्छाए, कानन कठिन भयंकर भारी। ये सब किसके उदाहरण है? ये सब उदाहरण है अनुप्रास अलंकार के। अब आपसे अनुप्रास अलंकार में दे दे जैसे कठिन, कानन कठिन भयंकर भारी, ये अनुप्रास में कौन सा अनुप्रास अलंकार है तो आपको बताना होगा कि ये किस में आएगा। ठीक, तो अलंकार के भेद को हमें पढ़ना होगा। छेका अनुप्रास को पढ़ेंगे, श्रुत्यानुप्रास को पढ़ेंगे, वृत्त्यानुप्रास को पढ़ेंगे, अंत्यानुप्रास को पढ़ेंगे, लाटा अनुप्रास को पढ़ेंगे। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों? चलो अब सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे छेका अनुप्रास। और ये जो उदाहरण हमने कानन कठिन भयंकर भारी लिखवाया था ये किसका था? छेका अनुप्रास का था। अब कैसे पता करेंगे कि छेका अनुप्रास है? छेका अनुप्रास में क्या होता है? जहां दो वर्ण आए उसके बाद कोई भिन्न वर्ण आए तो वहां पर क्या होगा? छेका अनुप्रास होगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं छेका अनुप्रास। जहां दो भिन्न वर्णों की क्रमिक आवृत्ति हो, मतलब दो क्या वर्ण होंगे उसके बाद भिन्न आवृत्ति हो जाएगी तो वहां पर कौन सा होगा? छेका अनुप्रास होगा। जहां दो भिन्न वर्णों की परिभाषा लिख लीजिए पहले। जहां दो भिन्न वर्णों की आवृत्ति हो, वहां छेका अनुप्रास अलंकार होता है।
छे का अनुप्रास अलंकार होता है। छेक का शाब्दिक अर्थ है छेक। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये भी पूछ सकता है। छेक का शाब्दिक अर्थ है छकाना। क्या है? छकाना। छेक शब्द जो आया हुआ है छेका अलंकार, छेका अनुप्रास में, तो छेक का अर्थ क्या होता है? छकाना। और ये अलंकार विद्वानों का अलंकार माना जाता है। यह लिख लीजिए, यह विद्वत व विद्वत या आप चतुर्जन कह सकते हो, चतुर्जनों, यह विद्वत विद्वत या चतुर्जनों का प्रिय अलंकार माना जाता है। का प्रिय अलंकार माना जाता है। अब इसके उदाहरण देख लें छेका अनुप्रास अलंकार के। उदाहरण 5 हैं। अगर हम लोग एक एक दो दो उदाहरण देखते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आसानी के साथ 7-8 उदाहरण देख लेंगे। ठीक, तो ज्यादा उदाहरण नहीं, एक एक दो दो उदाहरण लेकर चलेंगे, जिससे अनुप्रास अलंकार के हमारे पास 8-10 उदाहरण हो जाएंगे। चलिए उदाहरण लिख लीजिए। सबसे पहले वही लिख लीजिए, कानन कठिन भयंकर भारी। कानन कठिन भयंकर भारी। भयंकर भारी। घोर धाम हिम बार बयारी। घोर घाम हिम बार बयारी। अब देखिए, दो वर्णों के बाद निरंतर दो वर्ण पहले आएंगे आपको, जैसे का आ गया, का आ गया, उसके बाद फिर दो वर्ण आएंगे, फिर दो वर्ण आ गया, फिर दो वर्ण, उसके बाद फिर दो वर्ण। तो यहाँ पर दो दो वर्णों का मेल मिलेगा आपको एक ही पंक्ति में। तो आप क्या करेंगे? छेका अनुप्रास करेंगे। ठीक है, अगला उदाहरण, बसो मेरे नयनन में नंदलाल। बसो मेरे नयनन में नंदलाल। क्या इस पंक्ति में आपको दिखाई पड़ रहा है कि दो दो वर्णों का जोड़ा दिखाई पड़ रहा है? नहीं। पहचानने के लिए आप सीधा सीधा ऐसे ध्यान रखिए, छेका अनुप्रास वहां होगा जहां पर दो दो वर्ण
के जोड़े दिखाई पड़ेंगे। जैसे का आया फिर का आया, भा आया तो फिर भा आया। 2 से 3 भी हो सकते हैं, जैसे का आया फिर का आया, उसके बाद फिर भा आया फिर भा आया फिर भा आया, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 2 से कम वर्ण नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखो, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, तो यहाँ बा आया, ठीक, यहाँ भी बा आना होना चाहिए, नहीं आया। यहाँ नयनन में ना आया और फिर बाद में माँ आ गया, यहाँ भी नहीं सही है। यहाँ पे नंदलाल आया, तो इस उदाहरण में 6 का अनुप्रास नहीं है। आगे की पंक्ति लिखते हैं इसकी। आगे की पंक्ति क्या है? मोहिनी मूरत, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत, सांवरी सूरत नैना बने विशाल, नैना बने विशाल। ये पहला उदाहरण हो गया और ये दूसरा उदाहरण। अब आप देखेंगे नीचे वाली पंक्ति में माँ, फिर माँ, फिर सा, फिर यहाँ पर ना आया, ये चलो हट गया, बा बा। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। अब दोस्तों आप लोग आसानी के साथ पहचान सकते हो 6 का अनुप्रास अलंकार कहाँ पर होता है। जहां पर 2 भिन्न वर्णों के बाद आवृत्ति हो, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। एक उदाहरण और लिख लीजिए आप, तीसरा उदाहरण। तीसरा उदाहरण क्या है? अति आनंद, अति आनंद मगन महतारी, मगन महतारी। अब आप लोग बताइए इसमें कौन सा अनुप्रास है? अब आप देखेंगे सर जी आया, फिर आ गया, फिर माँ आया, फिर माँ आ गया। तो यहाँ पर हमें 6 का अनुप्रास अलंकार दिखाई पड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। चलो ये तो हमने पहचान लिया कि किसमें 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। हो गया दोस्तों, इस पेज को एक बार रिपीट कर लें, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार की बात करें, जहां 2 भिन्न वर्णों की आवृत्ति हो, मतलब 2 वर्ण समान आएंगे, उसके बाद भिन्न वर्ण फिर समान आएगा, तो वहां पर क्या होगा? 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। 6 का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? छकाना। यह विद्वत चतुर जनों का प्रिय अलंकार माना जाता है। उदाहरण में हमने देखा कानन कठिन भयंकर भारी घोर धाम हिम बार बयारी, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल, अति आनंद मगन महतारी। तो 2 वर्णों के जोड़े हमें दिखाई पड़ रहे हैं। 2 से 3 भी हो सकते हैं दोस्तों, लेकिन 2 वर्णों के बाद भिन्न वर्ण आ जाएगा। जैसे अति आनंद के बाद मगन महतारी माने, ऐसे शब्द भी आ सकता है, तब भी आप क्या करेंगे? वहां पर 6 का अनुप्रास अलंकार करेंगे। चलो इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते। हो गया, ये 6 का अनुप्रास अलंकार हम लोगों ने समझ लिया। अब अगला जो अलंकार है
वो है अनुप्रास का दूसरा भेद। कौन सा देख रहे हैं हम लोग? अंत्या अनुप्रास। अंत्या अनुप्रास। जहां किसी छंद के चरणों के अंत में, जहां किसी छंद के चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, मतलब एक जैसी ध्वनि आपको सुनाई पड़े या एक जैसे वर्ण आए, तो वहां पर कौन सा होगा? अंत्या अनुप्रास अलंकार होगा। हो तो वहां अंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। अलंकार होता है। जहां किसी छंद के चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, वहां अंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। अब एक छंद में तो 4 चरण होते हैं। एक होता है क्या? विषम चरण, और दूसरा होता है सम चरण। ठीक, ये 2 चरण होते हैं। लेकिन अंत्या अनुप्रास में हम लोग 3 चरण को देखेंगे: सम चरण, विषम चरण और सर्व चरण। मतलब कि सभी चरण, चारों चरण। तो आइए पहले इसके भेद को देख लेते हैं। तो एक उदाहरण लिख लीजिए, इसको पहचानने के लिए आप लोग एक उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण पहचानोगे कैसे? बुंदेले हरबोलों के, बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। मुंह हमने सुनी कहानी, हमने सुनी कहानी। खूब लड़ी मर्दानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वह तो झांसी वाली रानी थी। रानी थी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे अंत में क्या हुआ? कहानी। कहानी थी मतलब आनी थी, और रानी और आनी थी। तो अंत में क्या हो रहा है? अंत में वर्ण ध्वनि जो है हमें एक जैसी महसूस हो रही, और वर्ण की आवृत्ति भी हो रही है। उदाहरण में जैसे यहाँ आप देखिए, यहाँ क्या हो रहा है? आनी थी,
और ये भी आनी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी। क्या सुनी? कहानी। आनी और थी शब्द की क्या हो रही? आवृत्ति हो रही। दूसरी पंक्ति में भी देख रहे, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? आनी थी। आनी थी शब्द हमें जो है ध्वनि में सुनाई पड़ रहा है कि यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पर अंत्य अनुप्रास होगा। मतलब कि अंतिम में आपको क्या दिखाई पड़ेगा? यहाँ पर जो शब्द होंगे या ध्वनि होगी वो आपको समान दिखाई पड़ेगी। अब इसके भी भेद हम करेंगे। ये तो हो गया, इसके 4 चरण कर ले। अगर कहीं पर बुंदेले हर बोलों के मुंह, यहाँ कामा लगा दी। हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, यहाँ कामा लगा दी। वह तो झांसी वाली रानी। अब चरण कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 चरण हो गए। ये चरण क्या हो गया? ये पहला चरण हो गया, ये दूसरा चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। तो पहले और तीसरे चरण को हम लोग क्या बोलते हैं? विषम चरण बोलते हैं। दूसरे और पहले और तीसरे को हम लोग विषम बोलते हैं, दूसरे और चौथे को क्या बोलते हैं? सम चरण बोलते हैं। अब आइए इसका भेद करते हैं, फिर विषम चरण और सम चरण को देखते हैं। विषम चरण में क्या होगा? यहाँ पर भी आपको मैचिंग मिलेगी और सम चरण में क्या होगा? यहाँ पर मैचिंग मिलेगी। इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि अगर अंत्य अनुप्रास में यहाँ पर बीच में भी मैचिंग मिल जाए तो कौन सा है वो अंत्य अनुप्रास है। क्योंकि अंत्य अनुप्रास के 3 भेद होते हैं, समचरण अंत्य अनुप्रास, विषम चरण अंत्य अनुप्रास और सर्व चरण अंत्य अनुप्रास। तो चलिए पहले इसका भेद लिखते हैं। अंत्य अनुप्रास के भेद अब चरण कहाँ है? आपको दिखाई पड़ रहा होगा, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। अब भेद में हम क्या लिखेंगे? तो इसके 3 भेद कर लेंगे। ये 3 भेद हो गए। तो पहला क्या लिखेंगे? समचरण अंत्य अनुप्रास। समचरण अंत्य अनुप्रास। और दूसरा विषम चरण अंत्य अनुप्रास। विषम चरण अंत्य अनुप्रास। और तीसरा सर्वचरण अंत्य अनुप्रास। सर्वचरण अंत्य अनुप्रास। समचरण का मतलब दूसरे और चौथे लाइन में, विषम चरण का पहले और तीसरे लाइन में, और सर्व चरण का मतलब है सभी लाइन में। क्या होगा? एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति होगी। चलिए इतना पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार रिपीट कर ले इसको। अंत्य अनुप्रास अलंकार को पढ़ रहे हैं और ये अनुप्रास का दूसरा भेद, ये दूसरा भेद। ठीक, जहां किसी छंद के चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, किसके चरणों के अंत में, चाहे वो तीसरा हो चाहे वो दूसरा हो, चाहे वो पहला और तीसरा हो चाहे दूसरा और चौथा हो, उसके अंत में क्या होनी चाहिए? ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति होनी चाहिए। तो वहां कौन सा होगा? अंत्य अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में हमने देखा, एक सिंपल सा उदाहरण लिया, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
तो यहाँ पर हमने देखा कि दूसरे और चौथे चरण में क्या हो रही है, ध्वनि और वर्ण समान हो रहे हैं। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो रहा है, अंत्यानुप्रास अलंकार हो रहा है। ठीक, चलिए उसके बाद अंत्यानुप्रास के भेद की बात करें तो समचरण अंत्यानुप्रास, विषम चरण अंत्यानुप्रास और सर्वचरण अंत्यानुप्रास। तो समचरण किसे बोलते हैं, दूसरे और चौथे चरण को सम बोलते हैं। विषम चरण किसे बोलते हैं, पहले और तीसरे चरण को विषम चरण बोलते हैं। सर्वचरण किसको बोलते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी को सर्वचरण बोलते हैं। इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों, चल अब सबसे पहले समचरण। समचरण अंत्यानुप्रास। समचरण अंत्यानुप्रास, इसके अंतर्गत लिखिए, जहां किसी छंद के समचरणों के अंत में, जहां किसी छंद के, जहां किसी छंद के समचरण, सम मतलब दूसरा और चौथा, समचरणों के अंत में, एक मिनट दोस्तों, के अंत में किसी ध्वनि या वर्ण की, किसी ध्वनि या वर्ण की जहां किसी छंद के समचरणों के अंत में किसी ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, आवृत्ति हो, वहां समचरण अंत्यानुप्रास होता है। वहां समचरण अंत्यानुप्रास होता है। तो परिभाषा में हमने क्या देखा, जहां किसी छंद के समचरणों के अंत में किसी ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, वहां समचरण अंत्यानुप्रास होता है। उदाहरण लिख लीजिए इसका एक उदाहरण की बात करें तो एक उदाहरण आप लोग लिख लीजिए इसका।
रहीमन धागा प्रेम का, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, मत तोड़ो छिटकाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर न जुड़े, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इसके समचरण में क्या हुआ, समान ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, अंत्या अनुप्रास अलंकार होगा। अंत्या अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत यदि इसका भी विभाजन कर लिया जाए तो कौन सा होगा, समचरण अंत्या अनुप्रास हो जाएगा। अब आइए देखते हैं विषम चरण अंत्यानुप्रास। ये तो हो गया पहला। चलो अब दूसरा क्या है, विषम चरण अंत्या अनुप्रास। विषम चरण अंत्या अनुप्रास, जहां किसी छंद के विषम चरणों के अंत में, इसके अंतर्गत लिखिए, जहां किसी छंद के विषम चरणों के अंत में, विषम चरणों के अंत में किसी ध्वनि या अंत में किसी ध्वनि ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, या वर्ण की आवृत्ति हो, वह विषम चरण, वहां विषम चरण अंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। अंत्या अनुप्रास अलंकार होता है। जहां किसी छंद के विषम चरणों के अंत में किसी ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, वहां विषम चरण अंत्या अनुप्रास होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। और ऐसा कब देखने को मिलता है, सोरठन। ठीक, तो ये एक लाइन ये भी लिख लीजिए, यह मुख्यतः, यह मुख्यतः सोरठा छंद में होता है।
छंद में होता है। चलो उदाहरण लिखते हैं। प्रभु प्रलाप सुनि कान, प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर, विकल भय बानर निकर। प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकर। आय गयो हनुमान, आय गयो हनुमान। जिम करुणा महावीर रस, महावीर रस। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे पहले और तीसरे चरण में हमें जैसे प्रभु प्रलाप सुनि कान, आय गयो हनुमान, अगर इसको रखेंगे तभी हमें क्या होगा, अंत में जो ध्वनि है, जो वर्ण है, उसमें हमें क्या मिलेगा, समानता देखने को मिलेगी, एक जैसा महसूस होगा। यदि हम दूसरे और चौथे को पढ़ें, विकल भय बानर निकर, जिम करुणा महावीर रस, तो इसमें किसी प्रकार की समानता नहीं दिखाई पड़ रही। तो दिखाई कहाँ पड़ रही है, पहले और तीसरे पंक्ति में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विषम चरण। विषम चरण कौन कौन सा होता है, पहला और तीसरा जो चरण होता है वही विषम चरण कहलाता है। तो ये हो गया आपका पहला, ये तो पहला हो गया, और ये दूसरा, और ये तीसरा, और ये चौथा। अब आप देखिए किसमें ध्वनियों की आवृत्ति हो रही है, प्रभु प्रलाप सुनि कान, ठीक, विकल भय बानर निकर, तो यहाँ पर तो हमें कोई नहीं मिला। अब दूसरी लाइन पढ़ेंगे, आय गयो हनुमान, तो यहाँ पर पहले और तीसरे में यदि हम पहले और तीसरे को ही पढ़ ले, प्रभु प्रलाप सुनि कान, आय गयो हनुमान, तो यहाँ पर हमें समान ध्वनि की आवृत्ति दिखाई पड़ रही है। जबकि दूसरे और चौथे को पढ़ते हैं, विकल भयो बानर निकर, जिम करुणा महावीर रस, तो इसमें समानता नहीं दिखाई पड़ेगी। तो आप पहले और तीसरे को जब पढ़ लोगे तो आपको समचरण अंत्यानुप्रास और विषम चरण अंत्यानुप्रास का पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, रहीमन धागा प्रेम का, पहली पंक्ति हमने पढ़ ली, उसके बाद दूसरे चरण को छोड़ के तीसरे चरण को पढ़ते हैं, टूटे से फिर ना जुड़े, यहाँ पर समानता मिली नहीं मिली। अब आइए दूसरे और चौथे को पढ़ते हैं, मत तोड़ो चिटकाए, जुरे गांठ पड़ जाए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, समानता दिखाई दे रही है। तो मतलब ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो क्या होगा, अंत्यानुप्रास अलंकार होगा। और अंत्यानुप्रास में विषम में क्या होता है, पहले और तीसरे चरण में आपको ध्वनि और वर्ण की आवृत्ति देखने को मिलेगी। पहले और तीसरे चरण में ध्वनि और वर्ण की आवृत्ति देखने को मिलती है। हो गया दोस्तों, चलो इसको लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर एक और देखते हैं, सर्वचरण अंत्यानुप्रास। हो गया,
एक बार पेज को रिपीट कर देते हैं। समचरण अंत्यानुप्रास, जहां किसी छंद के समचरणों के अंत में किसी ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, वहां समचरण अंत्यानुप्रास होता है। उदाहरण, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, टूटे से फिर न जुड़े, जुड़े गांठ कर जाए। विषम चरण अंत्यानुप्रास, जहां किसी छंद के विषम चरणों के अंत में किसी ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति हो, वहां विषम चरण अंत्यानुप्रास होता है। यह मुख्यतः सोरठा छंद में पाया जाता है। यदि आपसे ये पूछ ले कौन सा छंद है, तो कौन सा है? सोरठा छंद है। प्रभु प्रलाप कुनिकान, विकल भय बानन निकर, पहले चरण में, ठीक है। दूसरे चरण को हमने देखा। आए गया हनुमान, पहले और तीसरे में हमें क्या हो रही? ध्वनि और वर्ण की आवृत्ति मिल गई। जिम करुणा महावीर, दूसरे और चौथे में वर्ण की आवृत्ति नहीं मिल रही है, तो यहाँ पर विषम चरण अंत्यानुप्रास होगा। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा था? अंत्यानुप्रास के 3 भेद किए थे। सम हो गया, विषम हो गया, तीसरा हो जाएगा सर्वचरण अंत्यानुप्रास। अब इसके सभी चरणों में आपको अंत में क्या देखने को मिलेगा? समान वर्ण या ध्वनि देखने को मिलेगी। तो चलो देखते हैं समचरण अंत्यानुप्रास। अंत्यानुप्रास, सर्वचरण चलिए अब इसकी परिभाषा लिखिए पहले। जहां सभी चरणों के अंत में, जहां सभी चरणों के अंत में जहां सभी चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण आए, जहां सभी चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण आए, और ये किसमें देखने को मिलता है? ये ज्यादातर सवैया छंद में देखने को मिलता है। तो यह सवैया छंद में होता है, लिख लीजिए। आए, वहां पर, पहले पूरी परिभाषा कर ले, वहां पर सर्वचरण अंत्यानुप्रास होता है। यह सवैया छंद में होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिए। यह सवैया छंद में होता है। चलिए अब उदाहरण लिखते हैं। उदाहरण में लिखिए, मानुष हो तो वही, मानुष हो तो वही,
वही रसखान बसो ब्रज। रसखान बसो ब्रज। मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज। गोकुल गांव के ग्वारन। गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। कहाँ बस मेरो चैते नित। चैते नित। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चैते नित। नंद की धेन मझारन। नंद की धेन मझारन। पाहन हो तो, पाहन हो तो वही गिर को। वही गिर को। पाहन हो तो वही गिर को। जो धरियो कर। जो धरियो कर। छत्र पुरंदर कारण। पुरंदर कारण। पाहन हो तो वही गिर। जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो, बसेरो करो। बसेरो करो। कालिंदी कूल कदम। कालिंदी कूल कदम की डारन। हम देख रहे हैं सर्व चरण अंत्यानुप्रास। जहां सभी चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण आए वहां पर सर्व चरण अंत्यानुप्रास होता है और यह सवैया छंद में पाया जाता है या होता है। उदाहरण हमने देखा, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो चैते नित्य नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरि को जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी फूल कदम की डारन। तो यहाँ पर आप देखेंगे
सभी छंदों के अंत में, सभी छंदों के अंत में क्या हो रहा है, समान वर्ण या आवृत्ति, समान वर्णों की आवृत्ति हो रही है, समान ध्वनि की आवृत्ति आपको सुनाई पड़ रही है। आप एक बार फिर से देखिए, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, यहाँ पर अंत में हमें क्या मिला, ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो चैते नित्य नंद की धेनु मझारन, यहाँ पर हमें क्या मिला, फिर आरन मिला। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत पुरंदन कारण, तो यहाँ पर फिर क्या मिला, आरन मिला। जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी फूल कदम्ब की डार, तो यहाँ पर हमें अंत में देखे तो रन 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 रन, और ध्वनि में देखे आरन 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 आरन, हमें ध्वनि सुनाई पड़ रहा है। चारों चरणों में के अंत में हमें क्या हो रहा है, ध्वनि या वर्ण की आवृत्ति देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, सर्वचरण अंत्या अनुप्रास अलंकार होगा। चलिए अगला अलंकार है वृत्तीय अनुप्रास अलंकार। वृत्ति से पहले हम लोग श्रुत्य अनुप्रास अलंकार को देख लेते हैं। श्रुत्य अनुप्रास अलंकार, चलिए इसकी परिभाषा लिखिए। जहां एक उच्चारण स्थल से उच्चरित होने वाले, जहां एक ही उच्चारण स्थल स्थान से, उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले, उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वर्णों की आवृत्ति हो, वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। वहां श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। जहां एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, वह श्रुत्य अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण लिख लीजिए। दिनांत था ये दीननाथ डूबते, दिनांत था थे दीननाथ डूबते, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या हो रहा है, दंत वर्णों की आवृत्ति हुई है। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, तो यहाँ पर कौन से वर्णों की आवृत्ति हो रही है, दंत वर्णों की आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, सुनने में भी आपको ऐसा लगेगा
कि एक ही शब्द का बार बार प्रयोग किया जा रहा है। दिनांत था दिननाथ डूबते। ठीक है, लेकिन पहचान कैसे करनी है? एक ही उच्चरित होने वाले, एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले एक ही स्थान के ये वर्णों की आवृत्ति आपको इसमें देखने को मिलेगी। यही इसकी पहचान है, इसी से आपको पहचानना होगा। जैसे दा क्या हो गया, दंत हो गया, ना क्या हो गया, दंत हो गया, था भी दंत हो गया, दा भी दंत हो गया, फिर ना दंत हो गया। तो यहाँ पर दंत वर्णों की आवृत्ति हुई है। यहाँ पर क्या हो रहा है? सुत्यानुप्रास अलंकार हो रहा है। अगला उदाहरण लिख लीजिए, तुलसीदास। तुलसीदास, ये पहला हो गया। दूसरा उदाहरण, तुलसीदास सीदत निस्दी। सीदत निस्दी, तुलसीदास सीदत निस्दी, देखत तुम्हारी निठुराई। देखत तुम्हारी निठुराई। तुलसीदास सीदत निस्दिन, देखत तुम्हारी निठुराई। एक उदाहरण और लिख लीजिए, निस्वासर सात रसातल। तीसरा, निस्वासर सात रसातल। लव सर सात घने घने घट घने घन। लव सर सात घने घन। तो दैंत दत्त वर्णों की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? सुत्यानुप्रास अलंकार होगा। चलिए एक बार रिपीट कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों ने 3 देखे हैं, 2 और देखे हैं आज, अभी देखेंगे हम लोग। इस पेज पर हमने देखा सर्व चरण अंत्यानुप्रास, जहां सभी चरणों के अंत में एक ही ध्वनि या वर्ण आए वहां पर सर्व चरण अंत्यानुप्रास होता है या सवैया छंद में होता है। उदाहरण, मानुष हो तो वही रसखान बसो ब्रज, गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मोरो चैते नित्य नंद की धेनु बसारन, वाहन हो तो वही गिरजो धरियो कर छत पुरंदर कारण, जो खग हो तो बसेरो करो कालिंदी फूल, कदम की डारन। कालिंदी फूल, यहाँ फूल नहीं फूल करिए, फूल कदम की डारन। फिर हमने देखा सुत्यानुप्रास अलंकार, जहां एक उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो वहां क्या होता है? सुत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, दिनांत था थे दिननाथ डूबते, तुलसीदास सीदत निस्दिन, देखत तुम्हारी निठुराई, निस्वासर सात रसातल, लव सर सात घने घन। हो गया दोस्तों, लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो, कितने हो गए? 3 हो गए, ये तीसरा था। ठीक, अब हम लोग देखेंगे अनुप्रास का चौथा भेद।
अब आपसे अनुप्रास अलंकार पूछे तो आप लोग आसानी से बता सकते हो कि कौन सा भेद सहित आप बता सकते हो इसमें कौन सा भेद है। तीन को आप लोग अच्छे से पहचान लिया। पहले में क्या था, पहला हमारा था छह का अनुप्रास। क्या होता है, दो वर्णों के बाद भिन्न वर्ण की आवृत्ति होती है, मतलब प्रत्येक दो वर्ण जो होंगे समान होंगे, तो वहां पर क्या हो जाएगा, छह का अनुप्रास हो जाएगा। अंत्य अनुप्रास में इसके तीन भाग दिए, समचरण, विषम चरण, सर्वचरण। समचरण में क्या होता है, समचरण में दूसरे और चौथे चरण में समानता दिखाई देगी आपको। विषम चरण में पहले और तीसरे चरण में विषमता दिखाई समानता दिखाई देगी। पहले और तीसरे चरण में क्या होगा, समानता दिखाई देगी। और सर्व चरण में क्या होगा, सर्व चरण में आप लोगों को सभी चरणों में समानता दिखाई देगी। उसके बाद फिर हमने देखा श्रुत्यानुप्रास, जहां पर उच्चरित होने वाले एक स्थान से उच्चरित होने वाले वर्णों की आवृत्ति हो, तो वहां पर कौन सा हो जाता है, श्रुत्यानुप्रास हो जाता है। अब लिखिए वृत्यानुप्रास। चलो ये हो गया चौथा वृत्यानुप्रास। जहां रस की वृत्ति के अनुकूल, जहां रस की वृत्ति के अनुकूल अनुकूल वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, वह वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। वह वृत्यानुप्रास अलंकार होता है।
चलिए, वृत्त्यानुप्रास, जहां रस की वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहां वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। काव्य वृत्तियां कौन कौन सी? कोमला वृत्ति है, परुषा वृत्ति है, उपनायिका वृत्ति है। यहाँ पर हमें नाटक के हिसाब से नहीं चलना है, आरभटी वृत्ति, भारतीय वृत्ति, ये सब नहीं देखना है। तो कोमला वृत्ति क्या है? अनुस्वार युक्त वर्ण जहां पर हो, ओष्ठ तथा अंतस्थ वर्ण जहां पर हो, वहां से कौन कौन सी वृत्ति होती है? वहां पर होती है कोमला वृत्ति। और ये देखने को कहाँ मिलती है? श्रृंगार, भक्ति, वात्सल और करुण रस में देखने को मिलती है। परुषा वृत्ति की बात करें तो ये टावर्ग में होता है, द्वैत वर्ण में होता है, संयुक्त अक्षर में होता है। और रस कौन कौन से होते हैं? वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स होते हैं। इसके बाद उपनायिका वृत्ति की बात करें तो अनुस्वार युक्त ओष्ठ, अंतस्थ तथा टावर्ग के वर्णों को छोड़कर अन्य वर्णों में ये उपनायिका वृत्ति देखने को मिलती है। रस कौन से हो सकते हैं? सभी रस हो सकते हैं। चलो लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बीच में माइक बंद हो गया था, जितनी देर बंद था उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन अब चल रहा है, अब इसको हम लोग पूरा करके ही जाएंगे। ये तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है फिर से समझ लीजिए। हम लोग देख रहे हैं अनुप्रास अलंकार का चौथा भेद, वृत्त्यानुप्रास। ठीक, जहां रस के वृत्त के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहां पर क्या होता है? वृत्त्यानुप्रास होता है। लेकिन वृत्ति ये किससे बना है? वृत्ति धन अनुप्रास से बना है। ये बना किससे है? चलो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, वृत्ति धन अनुप्रास से ये बना है। ठीक, तो अब हमको वृत्ति भी देखनी होगी कि काव्य में कौन सी वृत्ति होती है। काव्य में होती है कोमला वृत्ति, परुषा वृत्ति और उपनायिका वृत्ति। तो कोमला वृत्ति कहाँ होगी? अनुस्वार युक्त वर्ण में होगी, ओष्ठ व अंतस्थ वर्ण में कोमला वृत्ति होगी। परुषा वृत्ति कहाँ होगी? टावर के वर्ण में होगी, द्वित वर्ण में होगी, संयुक्त अक्षर में होगी। उपनायिका वृत्ति कहाँ होगी? अनुस्वार युक्त में होगी, नहीं, अनुस्वार युक्त नहीं होना चाहिए। ओष्ठ अंतस्थ वर्ण नहीं होना चाहिए, तथा टावर के वर्णों को छोड़कर, मतलब अनुस्वार युक्त ओष्ठ, अंतस्थ और टावर के वर्णों को छोड़कर अन्य वर्ण आएंगे तो वहां पर उपनायिका भी होगी। और रस कौन कौन से होंगे? कोमला वृत्ति में श्रृंगार होगा, भक्ति होगा, वात्सल होगा, करुण होगा। लेकिन परुषा में क्या होगा? इसमें वीर, रौद्र, भयानक, विभत्स होगा। और उपनायिका में कोई भी रस हो सकता है, इसका कोई बाउंडेशन नहीं, ये सभी रसों में आ सकता है। अब इतना आप लोगों ने समझ लिया और लिख भी लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं कोमला वृत्ति अनुप्रास अलंकार। कोमला वृत्ति अनुप्रास अलंकार। जहां कोमला वृत्ति के अनुकूल वर्ण, कोमला वृत्ति हमने पहले देखा है, अब उसको पूरा नहीं लिखेंगे कि वहां पर संयुक्त अक्षर और ओष्ठ अंतस्थ वर्ण आने चाहिए, हम इतना नहीं लिख रहे, अब उसी के अनुसार लिख रहे हैं। ठीक, जहां कोमला वृत्ति के अनुकूल, जहां कोमला वृत्ति के अनुकूल
जहां कोमलावृत्त के अनुकूल वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, वहां कोमलावृत्त अनुप्रास अलंकार होता है। वहां कोमलावृत्त अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, उदाहरण में लिखिए, प्रिय पति वह मेरा, प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है, प्राण प्यारा कहाँ है। प्रिय पति वह मेरा, प्राण प्यारा कहाँ है। तो यहाँ पर पा वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है और पा वर्ण क्या है, ओष्ठ है। तो यहाँ पर ओष्ठ वर्णों की आवृत्ति बार बार हुई है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा, कोमलावृत्ति अनुप्रास अलंकार होगा। दूसरा, परुषावृत्ति अनुप्रास अलंकार, परुषावृत्ति अनुप्रास अलंकार। इसकी बात करें तो इसमें लिखिए, जहां परुषावृत्ति के अनुकूल, जहां परुषावृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, वहां परुषावृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। वहां परुषावृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए, क्या देखने को मिलेगा इसमें, टावर्ण मिलेंगे, द्वित्व मिलेंगे, संयुक्त अक्षर मिलेंगे। ठीक, इन तीनों में से आपको कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, चाहे टावर्ण मिल जाए, चाहे द्वितीय अक्षर मिले और चाहे संयुक्त अक्षर मिले। आइए देखते हैं, हो सकता है तीनों मिल जाए। उदाहरण में लिखिए, वक्र वक्र कर, वक्र वक्र कर, पुच्छ कर रुष्ट, पुच्छ कर रुष्ट, ऋक्ष कपि गुष्ट, ऋक्ष कपि गुष्ट। अब आप इसमें टावर्ण भी पा सकते हैं और संयुक्त अक्षर भी पा सकते हैं। द्वित्वर्ण संयुक्त अक्षर, द्वित्वर्ण संयुक्त अक्षर, और टा को भी आप टावर्ण भी आप देख रहे हैं।
तो यह कौन सा हो गया? यह हो गया परुषा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार हो गया। एक उदाहरण और इसका लिख लीजिए। चलो, सब जात फटी दुख की दुपटी। दूसरा, सब जात फटी दुख की, सब जात फटी दुख की दुपटी। दुख की दुपटी कपटी न रह जा। कपटी न रह जा। एक घटी। एक घटी। अब यहां पर आप लोग देखेंगे क्या हो रहा है, टावण की आवृत्ति बार बार हो रही है, तो यहाँ पर कौन सा होगा? परुषा वृत्तीय अनुप्रास अलंकार होगा। अगला कौन सा है? उपनागरिका वृत्तीय अनुप्रास। अगला लिख लीजिए, उपनागरिका वृत्तीय अनुप्रास। चलिए इसकी परिभाषा लिखिए, जहां उपनागरिक वृत्त के अनुकूल, जहां उपनागरिक वृत्त के अनुकूल वर्ण बार बार आए, वर्ण बार बार आए, वहां उपनागरिका, वहां उपनागरिका वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, अलंकार होता है। जहां उपनागिका वृत्त के अनुकूल वर्ण बार बार आए, तो उपनागिका वृत्त के अनुकूल मतलब उपनागिका वृत्त आप लोगों ने देखा, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर अनुस्वार नहीं होना चाहिए, ओष्ठ और अंतस्थ वर्ण नहीं होनी चाहिए, इसी के साथ साथ टावर्ण भी नहीं होना चाहिए। तो वहां पर क्या होता है? उपनागिका वृत्ति होती है। ये हमने पिछले डायग्राम में देख लिया है। अब आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण, ये तीसरी बार हम लोग उदाहरण लिख रहे हैं। तरनी तनुजा तटतमान तरुवर बहुछाय, तरुवर बहुछाय। तो यहां पर देखिए ता वर्ग नहीं, ता वर्ग है, ता वर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक, चलिए एक बार इसको हम रिपीट कर देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं क्या? वृत्तीय अनुप्रास अलंकार, उसके भेद को देख रहे हैं। कोमला वृत्ति होता है, परुषा वृत्ति होता है, उपनागिका होती है। तो पहला भेद क्या था? कोमला वृत्ति। और दूसरा भेद क्या था?
वर्षावृत्ति। तीसरा भेद क्या था? उपनागरिका वृत्ति। पहली वृत्ति, जहां कोमला वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहां कोमला वृत्ति अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण क्या देखा? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। तो यहाँ पर ओष्ठ वाले वर्ण का प्रयोग किया गया है। पा क्या है? ओष्ठ वर्ण है, तो ओष्ठ वर्णों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर कौन सी वृत्त्यानुप्रास होगा? कोमला वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। फिर बात करें परुषा वृत्त्यानुप्रास अलंकार की, तो यहाँ पर परुषा वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहां पर परुषा वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, वक्र वक्र करि पुच्छ करि रुष्ट विच्छ कपि गुष्ट में क्या हो रहा है? देखो, आपको संयुक्त अक्षर देखने को मिल रहे हैं, द्वित्व वर्ण देखने को मिल रहा है और टावर्ग भी देखने को मिल रहा है। सब जात फटे दुख के दुपटे कपटे ना रहम एक घटे। इसमें भी क्या है? इसमें भी परुषा वृत्त्यानुप्रास है। फिर हमने देखा उपनागरिका वृत्त्यानुप्रास। यहाँ उपनागरिका वृत्ति के अनुकूल वर्ण बार बार आए वहां उपनागरिका वृत्त्यानुप्रास होता है। तो उपनागरिका में क्या होता है? उसमें अंतस्थ वर्ण नहीं आने चाहिए, ओष्ठ वर्ण नहीं आने चाहिए, अनुस्वार वाले वर्ण नहीं आने चाहिए। क्या आना चाहिए? टा को छोड़कर अन्य वर्ण आने चाहिए। तो इसमें टा नहीं आएगा। तरन, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर बहुत है। तो क्या रहा है? ता रहा है, ता रहा है, ता रहा है, ता रहा है। मतलब ता वर्ग आ रहा है, टा वर्ग नहीं आ रहा है। चलिए लिख लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया। अगला 4 हो गया। पांचवा भेद कौन सा है? लाटा अनुप्रास अलंकार। पांचवा भेद लिखिए, लाटा अनुप्रास। जहां किसी पद अथवा पद समूह का, जहां किसी पद अथवा पद समूह का जहां किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक ही हो, का अर्थ एक ही हो, किंतु भिन्न पद के साथ, किंतु भिन्न पद के साथ अन्वय, मतलब जुड़े, अन्वय हो। जहां किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक ही हो किंतु भिन्न पद के साथ अन्वय हो, अन्वय होते ही उस पद अथवा पद समूह का, अन्वय होते ही उस पद अथवा पद समूह का अर्थ बदल जाए, उस
पद अथवा पद समूह का अर्थ बदल जाए। वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। जहां किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक ही किंतु भिन्न पद के साथ अन्वय होते हैं। अगर उसमें से एक पद बदल जाता है उसका अर्थ भी बदल जाता है। जब अन्य पद के साथ अन्वय होते ही उस पद अथवा पद समूह का अर्थ बदल जाए वहां लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। लाट प्रदेश मतलब दक्षिणी गुजरात में दक्षिणी गुजरात में के निवासियों का ये प्रिय अलंकार था। लाट प्रदेश है जो कहां पर है, दक्षिणी गुजरात में। वहां के लोगों का ये प्रिय अलंकार होने के कारण इसको क्या बोला गया, लाटा अलंकार या लाटा अनुप्रास अलंकार बोला गया। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए और आपसे ये पूछे नहीं जाएगा कि ये कहां के प्रदेश का है। उदाहरण लिखिए आप लोग। उदाहरण, पराधीन जो जन नहीं, पराधीन जो जन, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक का हेतु, नहीं स्वर्ग नरक का हेतु। अब इसमें देख लीजिए पूरा पद ही, पूरा समूह ही, पदों का समूह इसमें आपको देखने को मिलेगा। पराधीन जो जन नहीं, फिर अगली लाइन में पराधीन जो जन नहीं, स्वर्ग नरक का हेतु। इसकी पहचान आप ऐसे करो कि इसमें जो पद होंगे वो बिल्कुल पूरा वाक्य ही आपको देखने को मिलेगा दोनों पंक्ति में। ठीक, दूसरी परिभाषा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। दूसरी परिभाषा लिखिए, पूत कपूत तो क्यों धन संचय। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। एक उदाहरण और लिख लीजिए आप। अब इसका अर्थ बताने लायक नहीं है कि अब इतना सरल आप लोग अर्थ निकाल सकते हो। पूत का पूत तो का धन संचय, जिसका पुत्र खराब हो, कुपूत हो, तो उसको धन संचने की क्या जरूरत है। अगर वो संचित करेगा भी तब भी वो उसको बर्बाद ही कर देगा। पूत सपूत, अगर पुत्र काबिल ही है तो उसको धन संचने की क्या जरूरत है, वो खुद ही धन अपना एकत्र कर लेगा। औरल को जाचे कहां,
आवरण को जांचे कहाँ, जो जांचे शिवराज, जो जांचे शिवराज। आवरण को यहाँ पर ना अलग हो जाएगा, ठीक, और न को जांचे कहाँ, जो ना जांचे शिवराज। यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा पद ही आपको एक समान दिखाई पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाता अनुप्रास हो जाएगा। इसकी पहचान करना सबसे सरल, पूरा पद ही आपको सेम टू सेम दिखाई पड़ेगा। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक नता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ता हेतु। पूत कपूत तो का धन संचय, तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। आवरण को जांचे कहाँ, जो जांचे शिवराज, और ना को जांचे कहाँ, जो ना जांचे शिवराज। यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा पूरे पदों का समूह ही आपको दोनों लाइनों में नजर आएंगे। ठीक, चलिए एक बार इस पेज को हम रिपीट कर देते हैं, उसके बाद आप लोग लिख लीजिए। हम देख रहे हैं लातानुप्रास, जहां किसी पद अथवा पद समूह का अर्थ एक ही हो किंतु भिन्न पद के साथ अन्वय होते ही उस पद अथवा पद समूह का अर्थ बदल जाए, वह लातानुप्रास होता है। उदाहरण में हमने देखा, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। दूसरा उदाहरण, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। तीसरा, आवरण को जांचे कहाँ, जो जांचे शिवराज, और न को जांचे कहाँ, जो न जांचे शिवराज। चलिए लिख लीजिए आप लोग, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया दोस्तों, चल यदि अनुप्रास अलंकार समझने में किसी प्रकार की दिक्कत आई हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। और ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये नहीं पूछता कौन सा भेद है, तो ये सारे उदाहरण जितने भी आप लोगों ने लिखे हैं वो सबको अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत ही रखिएगा। यदि आपसे ये नहीं पूछता कि लाटा अनुप्रास है कौन सा है, यदि ऐसे विभाजन करके नहीं पूछता है तो किसके अंतर्गत रखेंगे, सभी को अनुप्रास के अंतर्गत रखेंगे। यदि विभाजन करके पूछ ले तब भी आप लोग आसानी से अब बता सकते हो कि कौन सा अनुप्रास अलंकार है। शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप कमेंट करिएगा, उस दिक्कत उस समस्या को दूर की जाएगी। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, कल की क्लास में हम लोग मिलते हैं यमक अलंकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।